हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू इंटेलिजेंस क्वेश्चन। नाउ हम सबको पता है कि गलवान रिवर वैली में जहाँ पे भारत और चीन के बीच में तनाव चल रहा है, वहाँ पे 15 जून की रात को क्या हुआ था। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में भिड़ंत हो गई थी, जिसके चलते हमारे 20 जवान और उनके 40 से 45 जवानों के बीच में शहादत हो गई थी। पर हमको इसका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू बताया जा रहा है। अब देखिए, कहते हैं ना, सच ज़्यादा दिनों तक छिप नहीं सकता। इसलिए कुछ सीक्रेट्स हैं जो उभर के आए हैं इस क्लैश के बैकड्रॉप में, कि ओरिजिनल में हुआ क्या था, रियल में क्या क्या कंडीशंस बनी थी जिसकी वजह से भारतीय सेना को उनके चीनी सैनिकों की पोस्ट पर हमला करना पड़ा। क्यों 10 भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों के बंदी बन के रहे थे उनके यहाँ पे कुछ समय के लिए, और कैसे भारत और चीन ने अपने सैनिकों का एक्सचेंज, कहते हैं हम जिसे, वो किया था, जानेंगे आज के वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए इंटेलिजेंस क्वेश्चन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अब सबसे पहले द इंसिडेंट, मतलब उस दिन क्या क्या हुआ क्या था। सो एज़ पर द मीडिया रिपोर्ट्स, मतलब हमको मीडिया के हवाले से जो पता चला है, हमें और आपको, हम सबको सिर्फ वही पता है। तो उनके हिसाब से कि अर्ली ऑन ट्यूसडे, मतलब ट्यूसडे की सुबह को कहते हैं, द इंडियन आर्मी सेड दैट थ्री ऑफ इट्स सोल्जर्स इंक्लूडिंग एन ऑफिसर हैड डाइड इन अ क्लैश। हम सबको पता है इन ऑफिसर का नाम, इनका नाम कर्नल संतोष बाबू था, और इन द डिस्प्यूटेड कश्मीर रीजन विद चाइना। यहाँ पे विद चाइना लिखना भूल गए। हमारे कश्मीर में 2 डिस्प्यूटेड रीजन है, एक LAC और एक LOC। LOC पाकिस्तान के साथ है और LAC चाइना के साथ। लेटर इन दैट डे इट रिलीज्ड अ स्टेटमेंट, इट मतलब क्या, इंडियन आर्मी रिलीज्ड अ स्टेटमेंट सेइंग दैट द 2 साइड्स हैड डिसएंगेज, मतलब उनके बीच में एक झड़प हुई थी। It added 17 Indian troops who were critically injured, मतलब उनको बहुत ज़्यादा चोटें आई थी। वो उसी समय शहादत उनको नहीं हुई थी, उनको बहुत ज़्यादा चोटें आई थी लाइन ऑफ ड्यूटी के तहत, मतलब लाइन ऑफ ड्यूटी के आसपास। मतलब कहाँ पे, हम सबको पता है LOC को लाइन ऑफ ड्यूटी, LAC को लाइन ऑफ ड्यूटी भी कहते हैं, और LOC को तो हम सबको पता है पाकिस्तान के साथ हमारा, वो पाकिस्तान की हमारा ही कश्मीर है, बस पाकिस्तान के हाथों में है। एंड डाइड फ्रॉम देयर इंजरीज, मतलब इन 17 इंडियन ट्रूप्स की मौत हो गई थी, उनको जो इंजरीज हुई थी उनके चलते। हमारे जवानों को कुछ इंजरीज हुई थी ना इस भिड़ंत में, जब भारत और चीनी सैनिक एक दूसरे से भिड़ गए थे, तो उस समय उनको जो इंजरीज हुई थी उसके चलते इन 17 इंडियन ट्रूप्स की मौत हो गई, और पहले 3, जिसमें एक इंडियन कर्नल और बाकी के 2 सिपाही थे। टेकिंग द टोटल दैट वर मार्टेड, यहाँ पे मार्टेड नहीं किल्ड लिखा था, बट मैंने इसको मार्टेड किया क्योंकि वो शहीद हुए थे, मारे नहीं गए थे। मार्टेड इन एक्शन टू 20, मतलब 20 तक हमारा नंबर पहुंच गया। अब इस पे चाइना का क्या रिएक्शन है। चाइना ने, हम सबको पता है चाइना एक कम्युनिस्ट देश है, मतलब साम्यवादी देश है, तो वो अपना सच कभी बताता नहीं। उन्होंने अभी तक अपना कोरोना वायरस के प्रॉपर केसेस का नंबर तक नहीं बताया। सो चाइना डिड नॉट कंफर्म एनी कैजुअलिटी, मतलब उन्होंने, भारत ने तो सीधा खुल के कह दिया कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन चीन के अंदर इतना दम नहीं था कि वो अपने लोगों के सामने आके कह सके और कि हाँ हमारे भी 40 से 45 जवान शहीद हुए हैं। बट अक्यूज्ड इंडिया, मतलब कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यहाँ पे ये भी वही कर रहा था कि उसने उल्टा इंडिया पे ही दोष लगा दिया कि इंडिया इन टर्न ऑफ क्रॉसिंग द बॉर्डर ऑन टू द चाइनीज साइड, मतलब इनका कहना था कि भारतीय चीनी सीमा में घुस के उनके जो सैनिक थे उनको क्षति या फिर हानि पहुंचाई थी। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन, इनका नाम क्या है, जाओ लीजियान बोलते हैं शायद, या जाओ लीजियन, पता नहीं, अगर मैं गलत हूँ प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना। जाओ लीजियन, इन्होंने कहा कि इंडिया हैड क्रॉस द बॉर्डर ट्वाइस, मतलब भारत ने 2 बार मंडे को बॉर्डर क्रॉस किया, प्रोवोकिंग एंड अटैकिंग
मतलब भारत उनको उकसा रहा था और भारत उन पे हमला कर रहा था। देखिए कितने बेशर्म लोग हैं, कितना झूठ बोलना आता है इनको। प्रोवोकिंग एंड अटैकिंग चाइनीज पर्सनल रिजल्टिंग इन सीरियस फिजिकल कॉन्फ्रंट्रेशन बिटवीन बॉर्डर फोर्सेस ऑफ द टू साइड्स। मतलब इनका कहना था कि भारत की वजह से जो हुआ है ये सब भारत की वजह से हुआ है। AFP न्यूज़ एजेंसी रिपोर्टेड। ना ये देखिए, ये आर्टिकल है, द हिंदू का आर्टिकल है। इंडियन आर्मी से 20 सोल्जर्स किल्ड इन क्लैश विद चाइनीज ट्रूप्स इन गलवान एरिया। हम सबको पता है ये न्यूज़ बहुत दुखद थी, हम सबको एक झटका जैसे लगे था। ये देखिए 16 जून की रिपोर्ट है ये, 22:41, मतलब ऑलमोस्ट रात के 10:41 की ये रिपोर्ट है। अब इस पे भी हमारे देश का जो नेचुरल है पॉलिटिक्स वो होने लगी। विपक्ष पक्ष सत्ताधारी पार्टी को घेरने लगा कि हमारे जो जवान थे वो अनआर्म्ड क्यों गए थे यहाँ पे उन चीनी सैनिकों के पास। कांग्रेस के MP हैं राहुल गांधी, हम सबको पता है। ये जब एक वीडियो मैसेज अपने लोगों को एड्रेस कर रहे थे तब इन्होंने पहली बात ये तो ठीक था कि इन्होंने चाइना के एक्शंस को कंडेम किया। मतलब चाइना का इन्होंने बहुत ज़्यादा कंडेम किया, मतलब उनसे सहमति नहीं जताई और उनको लज्जित किया। एंड इन ईस्टर्न लद्दाख दैट हैड रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ 20 इंडियन सोल्जर्स, द कांग्रेस लीडर पॉइंटिंग आउट दैट इंडियन सोल्जर्स वर अनआर्म्ड। यहाँ देखिए पॉलिटिक्स आ गई बीच में। अनआर्म्ड सॉट टू नो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। अब देखिए हम सबको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में एक ट्रीटी है जिसके तहत इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स जब भी LAC के 2 किलोमीटर के रेडियस में होते हैं तो वो अपने साथ आर्म्स एंड अम्यूनिशंस नहीं कैरी करते हैं। ये एक ट्रीटी, और इन्हीं के टाइम पे ये ट्रीटी, जब UPA की सरकार थी तभी ये ट्रीटी साइन की गई थी। चाइना हैज़ कमिटेड अ क्राइम बाय किलिंग इंडियाज अनआर्म्ड सोल्जर्स। अब ये देखिए कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया है। लेकिन अब आगे देखिए, जब तक पॉलिटिक्स बीच में नहीं आती लोग अच्छे रहते हैं, बस जैसे ही बीच में राजनीति आ जाती है वो लोगों को ख़राब कर देती है। चाइना हैज़ कमिटेड अ क्राइम बाय किलिंग इंडियाज अनआर्म्ड सोल्जर्स। आई वॉन्ट टू नो वाई, I want to know who sent these unarmed soldiers in harm's way and why, who is responsible। अभी देखिए इन्होंने यहाँ पे पॉलिटिक्स कर दिया। अब ये चाहते थे कि जो सत्ताधारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी, उस पे लोग शक की निगाह से देखें। सेड गांधी इन हिंदी ड्यूरिंग 18 सेकेंड वीडियो क्लिप पोस्टेड बाय हिम ऑन ट्विटर। अब ये देखिए हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल जिसमें उन्होंने लिखा है हु सेंट अनआर्म्ड सोल्जर्स एंड वाई, राहुल गांधी ऑन लद्दाख फेस ऑफ। हम सबको पता है इन्होंने जो बोला था उसके ऊपर बहुत आर्टिकल्स छपे थे, इनकी बहुत निंदा भी की गई थी। तो ये उनका जो स्टेटमेंट है उसको प्रॉपरली कोट करके हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि राहुल गांधी ऑन लद्दाख फेस ऑफ। अब ये देखिए सब पूरा इंसिडेंट हो गया, मामला धीरे धीरे शांत बिल्कुल नहीं हुआ। चीन का बहुत ज़ोरों शोरों से भारत में बहिष्कार चालू हो गया। तो अब आया 21 जून यानी कल का दिन। 21 जून 21 जून अराइव्स विद अ गुड न्यूज़। अब ये गुड न्यूज़ क्या थी हम सबको पता चलेगा। चाइनीज सोल्जर्स वर इन पोजेशन ऑफ इंडिया इन गलवान। मतलब चाइनीज सोल्जर्स ने इंडिया मतलब जो गलवान वैली है वहाँ पे कच्ची खासी पोजीशन बना ली थी। द चाइनीज कॉलोनल वॉज कॉट अलाइव बाय इंडियन सोल्जर्स इन लद्दाख। ये देखिए ये स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है। द चाइनीज कॉलोनल वॉज कॉट अलाइव बाय इंडियन सोल्जर्स इन लद्दाख। मतलब हमारे जवान चीन के पास नहीं थे, उल्टा चीन के सैनिक हमारे कब्जे में थे। द कॉलोनल ऑफ चाइना वॉज टेकन हॉस्टेज। मतलब क्या, बंदी बना लिया था उनको। हॉस्टेज मतलब बंदी होता है ना, तो उनको बंदी बना लिया था बाय द सोल्जर्स ऑफ द 3 मीडियम रेजिमेंट। 3 मीडियम रेजिमेंट हम सबको पता है बिहार रेजिमेंट, बिरसा मुंडा की जय। बिहार रेजिमेंट का है 3 मीडियम रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज 45 to 50 चाइनीज सोल्जर्स वर किल्ड इन द क्लैश। ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, ये किसने कंफर्म किया? अमेरिकन मीडिया ने, अमेरिकन इंटेलिजेंस ने इसे क्लैरिफाई किया है कि हाँ उनको 45 से 50 की क्षति पहुंची है।
सोर्सेस 3 मीडियम रेजिमेंट्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स कैप्चर्ड चाइनीज़ कॉलोनल अलाइव। किसकी रिपोर्ट है? जी न्यूज़ की। सबसे पहले इन्होंने रिपोर्ट किया था इस पूरे इंसिडेंट को कि भारत की जो 3 मीडियम रेजिमेंट्स हैं उन्होंने चीन के कर्नल को पकड़ रखा था और बाद में एक समझौते के तहत छोड़ दिया। अब देखिए मेन पूरा किस्सा क्या हुआ था कि जब हमारे संतोष बाबू जो हमारे बिहार रेजिमेंट के जो वहाँ पे लद्दाख में डिप्लॉयड है उसके जो कर्नल थे वो गए थे सिर्फ अपने मतलब अपने साथ और 2 सैनिकों के लेके सिर्फ देखने गए थे कि जो 6 जून को जो बातचीत के तहत कंक्लूजन निकला था कि चाइनीज़ अब पीछे जाएंगे, वो उस डिसआर्मामेंट में और डिसएंगेजमेंट में लगे हुए थे कि नहीं। तो उन्होंने वहाँ जाके देखा तो उन्होंने ये पाया कि वहाँ पे चाइनीज़ तो अभी भी स्थिर थे। तो उन्होंने उनको एक वार्न किया, उनको एक वार्निंग दी कि आप पीछे हट जाएं, यहाँ पे हमारी बीच में बात ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब उन्होंने संतोष बाबू पे हमला कर दिया जिससे संतोष बाबू को सीवियर बहुत ज़्यादा मतलब नोकीलेदार कांटे जैसे होते हैं ना लोहे के, वो उन्होंने लकड़ी पे लगा के फिर उससे संतोष बाबू को मारा था और उनके साथ जो 2 सैनिक थे उनको भी मारा था। अब देखिए जो हमारी भारतीय सेना है ये दुनिया में बहुत ज़्यादा ही प्रोफेशनल टाइप की सेना है, बहुत ही ज़्यादा मीन्स इम्प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनल सेना, इनफॉर्मल सेना नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि अब संतोष बाबू को बहुत गहरी चोटें आई थी तो उनको ले गया कहाँ पे? मिलिट्री हॉस्पिटल में। अब एक रेजिमेंट के लिए उसका जो कर्नल होता है वो उसके पिता समान होता है। अगर आपके पिता को कोई इस तरह हाथ लगाए तो आप क्या करोगे? बिहार रेजिमेंट ने भी सेम यही किया। उन्होंने फुल प्लानिंग की और 3 बार हमला किया चाइनीज़ पोस्ट पे। उन्होंने चाइनीज़ पोस्ट को आग लगा दी, वहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 सैनिक थे, उनसे ये 300 सैनिक अकेले भिड़ गए। और फिर इन्होंने क्या हाल किए हम सबको पता है। अब इनके बीच में ऐसा खतरनाक टकराव हुआ कि जो उस पहाड़ के ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई थी जिसे हम कि कई बार एवलांच बोलते हैं वो आ गया और सारा पानी, सारा आइस नीचे गिर गया। अब आइस गिरा तो कहाँ गया? हम सबको पता है गलवान रिवर बहती है तो वहाँ गिर गया और वहाँ से बहते बहते श्योक रिवर में आ गया। इसलिए बीच में खबर आई थी ना कि ऐसा हो सकता है कि 3 से ज़्यादा जवान भी शहादत उनको प्राप्त हो सकती है क्योंकि वो मिल नहीं रहे थे। तो इसी चक्कर में ये सब कन्फ्यूजन हुआ था। बट एट लास्ट हम सबको उनके शहादत पे गर्व है और हमको ये भी सुन के अच्छा लगा कि वो मारते मारते मरे हैं। और वैसे भी अब मोदी जी ने भारतीय सेना को फ्री हैंड दे दिया है, वो वहाँ पे अब अपने जो फायर आर्म्स है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो होप देखते हैं। वॉर किसी भी चीज़ का कंक्लूजन नहीं हो सकता है, वॉर से सबको हानि होती है। तो हम नहीं चाहते कि वॉर हो, बट अगर वो चाइना कुछ करता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने में भी सक्षम हैं। ये मैसेज उसको पहुंच चुका है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।